अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही हो गए कि किस बारे में बात करने वाले हैं। आपने इसके मुतालिक बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम हटकर बात करेंगे, ठीक है। सब की तरह नहीं, मतलब जैसे इंडियन यूट्यूबर्स हैं तो वो अपने मतलब लोगों की तारीफ़ करेंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं तो अपने बंदों की तारीफ़ करेंगे, ठीक है। एज अ पाकिस्तानी ये वीडियो, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनको तो सब पता ही है, बट ये वीडियो मेरी स्पेशली इंडियन जितने भी मुस्लिम्स हैं और दूसरे हिंदू हैं भाई हमारे, सब उनके लिए वीडियो है, ठीक है। तो बात ये है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बारे में कि यार मैं तो समझ रहा था काफ़ी टेक्नोलॉजी में आप लोग आगे हो, हर चीज़ में रिसर्च करनी चाहिए ना, हर चीज़ पे आप लोगों को। आपके जो हैं प्रधानमंत्री XYZ जो भी नरेंद्र मोदी साहब, वो आगे बोल रहे हैं कि भाई वाक़या हुआ, ये हुआ, उसके बाद हमने अटैक करा, फिर वहाँ से अटैक हुआ। मतलब आप लोग जी जी मानते हैं कि देखो कभी अगर अपनी औलाद भी ख़राब हो ना या अपना भाई ख़राब हो तो उसको मानना पड़ता है कि हाँ यार यहाँ से गलती हुई है। स्टार्ट करते हैं कि हुआ कहाँ से था मसला ना। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था भाई, जो आप लोगों की तरफ कश्मीर है वहाँ पर कत्ल हुआ था, जिसने भी किया था उसका पता लगा कि कत्ल किसने किया था, ये बताओ। कत्ल हो रहा है वहाँ पर इंडिया की साइड पर, ठीक है। अब वो क्यों हो रहा है, आई एम 100% श्योर, 100% बता रहा हूँ। ये सारा जो वाक़या है ना, इसमें टोटली तुम्हारे मोदी का काम है, टोटली। ये देखो अपने आप को मार्केट में लाने के लिए बहुत सारे गेम होते हैं। आप लोग तो मूवीज़ देखते हो, फिर भी आप लोगों का दिमाग नहीं चल रहा कि रिसर्च करूँ मैं किसी भी चीज़ पे, कुछ भी मसला हो अब रिसर्च तो करो। कराची में कुछ भी हो जाता है तो उसका नाम मैं इंडिया पे थोड़ी लगाऊंगा, ठीक है। अगर हो भी जाता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यार यहाँ पे मसला हुआ कैसे और यहाँ पे बंदा आया कैसे, तो हुआ क्यों, वजह यहीं पे बनेगी। तो सेम एज इट इज़ इंडिया में अगर कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर जो भी मसला मसाइल हुआ है, पाकिस्तानी अगर आए भी हैं तो आए कैसे हैं उसकी आप रिसर्च करो, बंदे तो पकड़ो। बात फैल रही कहाँ है, यहाँ से पकड़ो। बात के स्टार्ट में आप लोग घुस ही नहीं रहे, सारे बंदे लगे हुए हैं धम धुम, वहाँ पर भी अच्छी खासी तबाही कर दी, यहाँ पर भी मरे तो है ना बंदे या नहीं मरे, और अभी कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो सबसे मैं एंड में करूँगा वीडियो पे। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी तरफ से जो मैंने इससे सबक सीखा है सबसे एंड में बात करूँगा वो। और ज़्यादा लंबा मैं वीडियो बनाने का शौक़ भी नहीं है ना, मैं बनाता हूँ, ठीक है। आप चैनल में चेक कर ले, तो इस पर भी बस मजबूरी बनानी पड़ रही है क्योंकि बस दिल दुखा यार बहुत के इतनी हर चीज़ में आगे जा रहे हो, तरक्की कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हो, पर ब्रेन वॉश अभी भी हुआ है आपका, ठीक है। चाहे वो मज़हब से मुतल्लिक हो, चाहे वो दीन, चाहे वो दुनियावी किसी भी काम से मुतल्लिक हो ना, अब आपके अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए कि उसको रिसर्च करो, ठीक है। स्टडी करने के लिए आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं। अब वो वाला सीन तो नहीं है ना मैं आपको बोलूँगा 2 to 6 हो गया, आप मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार 2 to 4 पढ़ा है मैंने। आप सर्च करोगे उसको, और जो जाहिल बंदा होता है ना मैं उसको 2 to 6 भी बोलूँगा वो मानेगा, 2 to 8 भी बोलूँगा मानेगा। उसमें और आप में क्या फ़र्क रह गया? वो आपको आके बोल रहा है और खड़े हो गए हाथ बांध के, बस मेरे मित्रों वित्रों। अजीब कोई माइंड, उसका तो ब्रेन वॉश है भाई, अजीब ही बंदा है वो। उसका हिटलर की कहानी आप लोगों ने कभी पढ़ी है? हिटलर के बारे में स्टडी कर लेना, ठीक है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो मेरी, हिटलर के बारे में पढ़ लेना। ये सेम टू सेम हिटलर बन रहा है आपका। ये चाह रहा है कि बस मैं कब्ज़ा कर लूँ चारों तरफ। इसका अंजाम बहुत बुरा है, और वैसे भी 5-10 साल के मेहमान हैं, वैसे ही चले जाना है इसने। बाकी ये जितने भी टाइम रहेगा ना, यहाँ पर जितने भी टाइम रहेगा, ये ब्रेन वॉश किया हुआ इसने आप लोगों का। आप लोगों को दिखा रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान, शुरू से इसने ऐसे दिखा दिया आप लोगों के, मतलब दिमाग ऐसा कर दिया है बिल्कुल के हमें कोई मसला नहीं है, दुश्मनी पालनी है आप भले जिससे मर्जी पालो। और आप लोग देखो, मैं बड़ी तारीफ़ अपने मुँह से किसी की भी नहीं करूँगा, ठीक है। फ़ायदा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग खुद रिसर्च कर लो हर चीज़ के बारे में, क्या है क्या नहीं है। बात बंदे मरते हैं, दोनों तरफ ही मरते हैं, ये बात नहीं है। बात कर रहा था मैं हिटलर की, ये सेम टू सेम हिटलर वाली है। हिटलर की कहानी पढ़ो, स्टडी करो उसके बारे में, उसने क्या किया था क्या नहीं किया था, सेम वैसे ही। तो आइंदा कभी भी कुछ भी हो पहले उस बारे में रिसर्च करना। और बात करते हैं अभी नुकसान की, किसकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोगों का देखो, इन्होंने चैनल्स वगैरह क्यों यहाँ के ब्लॉक करवाए वो भी आपको पता होना चाहिए। पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। इसी वजह से बताया कि यहाँ वाला सब कुछ आपको देखे नहीं कि यहाँ पर कितना पुरअमन सुकून से चल रहा है, और आप लोगों को क्या ब्रेन वॉश किया होता है इन्होंने कि 4 दिन से पाकिस्तान हमला कर रहा है, हमला कर रहा है, हमला कर रहा है। हम क्यों हमला करेंगे, पागल हैं? यहाँ पे वैसे 10 मसले मसाइल हैं, इतने बेतहाशा टेंशन है। यहाँ का बंदा ना 5 रुपये भी खर्च नहीं करता फालतू के, सही बता रहा हूँ। ये तुम लोग समझते हो बमबारी तुम्हारे पास दहशत गर्दी करने आएगा, उसके बाद इतना फालतू टाइम है, फिर दहशत गर्दी करने तुम्हारे पास आएगा।
तो बाकी ये सिर्फ लफ्ज़ भी तुम लोगों के वहाँ से सुने मैंने मूवीज़ में, दहशतगर्दी ये वो। यहाँ पर इतना कुछ भी नहीं होता, सब बहुत मसरूफ़ हैं, आपस में लड़ते रहते हैं भाई। लड़ाई झगड़े का शौक़ है ना, यहाँ आपस में इतना लड़ते हैं, आपकी सोच है, इनको मसला नहीं है। ये तो बाहर आपका झगड़ा देख के तो ऐसा खुश हो गए थे कि भाई वाह इंडिया से लड़ाई हो गई, बहुत खुश हो गए थे भाई। बच्चा बच्चा खुश हो गया था, पता है आपको, कि चलो लड़ने का मौका मिल गया, सारे एक हो गए थे ये लोग। चलो आप लोगों की वजह से कम ये हुआ कि इन लोगों के अंदर एकता आ गई, सबके अंदर, पाकिस्तानियों में माशाल्लाह से सब में एकता आ गई, बहुत अच्छा हो गया आप लोगों की वजह से, ये चीज़ अच्छी हो गई। चलिए यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी जो लास्ट मेरी तरफ से मैसेज था मैं वो दे देता हूँ, जो मैंने इस कहानी से सीखा। तो इस कहानी से मैंने ये सीखा कि चाहे हम हो चाहे आप हो, ग़ुलाम थे, ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम रहेंगे। जैसी हरकतें हैं ना हम सब की यहाँ पर, ग़ुलाम ही रहेंगे। किन के ग़ुलाम है? ये अब्बू अमेरिका में, ठीक है। ये नहीं बोलना कि तुम लोगों ने बोला था, हम लोग क्यों बोलेंगे। 4 दिन से मोदी साहब खुद हमला करवा रहे थे यहाँ पे हमारे, बता रहा हूँ बजट इतना नहीं है, फालतू क्यों तंग करेंगे तुम लोगों को, क्यों पंगे लेंगे अपने, हम तो गोली भी फालतू ज़ाया नहीं करेंगे भाई। फालतू कीड़ा है इनके अंदर जो तुम्हारे पास बमबारी करेंगे फालतू का। हाँ तुम लोगों के पास इसराइल भेज रहा था कि हाँ चेक करो भाई, वो ज़ाहिर सी बात है हो गया होगा, इनके पास ज़्यादा माल जमा हो गया होगा, इन्होंने बोला होगा चेक करो गोलाबारी करके पाकिस्तान के पास क्या है क्या नहीं चल रहा। काफ़ी टाइम से यहाँ वाले भी नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो भाई चेक कर ही लेते हैं। पहले आप लोगों को बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं करो नहीं करो। मुश्किल 1 घंटा पाक फौज ने हमला करा, मुश्किल 1 घंटा। फजर के बाद स्टार्ट हुए, फजर के बाद से लेकर 6:30 पौने 7, 1-1.5 घंटे में अमेरिका कॉल पहुंच गई भाई, जवाब आना शुरू हो गया बड़ा ख़तरनाक। और फिर मसला बन जाता भाई, यहाँ से भी चलता वहाँ से भी चलता, ज़ाहिर सी बात है। फिर बात वो न्यूक्लियर तक आ जाती। फिर न्यूक्लियर जब चलता तो 40-50 हज़ार बंदा एक न्यूक्लियर से जाता है, और न्यूक्लियर अब अपने पास भी काउंट कर लो और यहाँ पर भी काउंट कर लो कितने पड़े हुए, तो सोच लो वह हाल क्या होता। तो बात यह है कि अमेरिका बीच में आया, इसी वजह से उन्होंने बोला भाई ये तो गुलाम आबादी बची है साली, जो हमारे नाश्ती है इशारों पे, साले ये भी मर जाएंगे। हाँ बाकी ये मैसेज जो मेरा सीन ये, कोशिश करो कि अपने आप को बनाओ। अपने आप से मुराद क्या, पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, अपने आप को ऐसा मजबूत रखो। मैं ये नहीं बोला दोस्ती यारी कर लो, करनी है करो, नहीं करनी भाई अपने मसले हैं सबके। अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है, अपने मुल्क के लिए, कि तुम काम आओ उसके, सही है। जापान के बारे में स्टडी करो, जापान जर्मनी, इनकी एक टाइम पे ऐसी हालत हो गई थी ना कि बस बिल्कुल क्लियर, कुछ था ही नहीं इधर, पूरा मुल्क बर्बाद हो गए थे, ठीक है। और अमेरिका अभी से नहीं, अमेरिका तो पता नहीं कब से जंगें लड़ता हुआ आ रहा है। अमेरिका ऐसा हैवी है ना, अपने आप को कोशिश करो बनाओ भाई, उनके काबिल बनाओ, अपने एक्सपोर्ट पे फोकस रखो, जो भी हो। ये नहीं दुबई इधर उधर घूमो फिरो, जाओ हर जगह जाओ, बट जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ खा रहे हो, उस मुल्क के बारे में सोचो, उसके बारे में कुछ बनाओ, उसको कुछ करो, ठीक है। कोशिश करो कि तुम्हारे होने से कुछ हो, सब लोग मिलो बांटो आपस में। और कोशिश करो कि एशिया वाले जितने भी हैं, अपने पाकिस्तानी और हमारे इंडियन हो गए, बंगाली हो गए, ये तीनों चारों आपस में मिलो, एक पावर बनो भाई, तीनों चारों आपस में मिलो, कोशिश करो आपस में रिश्तेदार रहो, दोस्ती यारी बना के रखो, ताकि जो चीज़ तुम्हें अमेरिका से मंगानी पड़ रही है, इसराइल से मंगानी पड़ रही है, तुम लोग आपस में करते रहो। अब इसराइल अमेरिका के जितने भी उठा लो ना, उनकी नज़र में तुम लोग हो कट्टू से मुराद कभी भी तुम लोगों को उड़ा देंगे, ठीक है। चाहे इंडिया आप कितना भी तरक्की कर लो, अमेरिका कभी भी अपने पास शाना बिशाना नहीं घूमने देगा, ठीक है। वो बोलेगा गुलाम कौम है, इनको हम क्यों अपने बराबर में बैठने दें, ठीक है। आप उनकी नज़र में कचरा के कचरा ही रहोगे, चाहे कुछ भी कर लो। तो पावर उनके पास है। देखो उसने एक खाली ट्वीट करी, तुम लोगों की दस गई दोनों के, तुम लोगों ने बंद कर दिया। अभी अमेरिका की किसी से लड़ाई हो रही हो, तुम लोगों को बीच में कोई मुंह लगाएगा? तुम लोग जाने के भी नहीं सोचोगे, तुम्हारी कोई सुनेगा भी नहीं। वो वाला सीन हो गया, घर में जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसकी चलती है, ऐसे ही इलाके में जिसके पास पैसा होता है उसकी चलती है, ऐसे ही जब पूरे शहर में जिसके पास पैसा होता है उसकी चलती है, सेम पूरी कंट्री में जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसकी चलती है, और ऐसे वर्ल्ड में देख लो जिनके पास पैसा है उनकी चल रही है। तो अपनी कंट्री को कोशिश करो कि आगे लेके जाओ, और ऐसे सिंगल अकेले कभी भी नहीं कर सकते लड़ाई झगड़े करके। तो कोशिश करो आपस में एक दूसरे से बना के रखो। भले जो पुराने चाचा बुड्ढा हैं उनको रहने दो, सोच दो, कुछ टाइम की बात है, चले जाएंगे। बाकी आप लोग आपस में जो यंग जनरेशन है सारी, अब तो सोशल मीडिया का टाइम है भाई, पैसा बनाना कोई मुश्किल ही नहीं है। इंडिया वाले तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, ज़बरदस्त रील्स बनाओ, व्लॉग्स बनाओ, लगे रहो दबा के भाई। एक टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे जाओ, अपने एक्सपोर्ट पे फोकस रखो, कोशिश करो बनाओ अपने आप को। किसी भी चीज़ में ना आप उनके ज़रा बराबर भी नहीं हो, चाहे आप यूट्यूब को ले लो, चाहे मूवीज़ बनाने में ले लो, चाहे आप एक्सपोर्ट में ले लो। वो लोग बाप हैं भाई, रशिया वाले, इसराइल वाले, उनके आप खाक बराबर भी नहीं हो। कभी भी उनका दिमाग घूमा ना, वो बोलेंगे चलो इनसे वापसी ले लो चीज़ें,
ये आप लोग सोचते हो कि 1947 में बड़ी जंगें लड़ी हैं, 14 अगस्त को आज़ादियाँ मना रहे हो, 15 अगस्त को। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता आज़ाद हुआ भाई। उन्होंने जान छुड़ाई है, उनको पता है इनकी हरकतें क्या हैं। आप लोगों को इंडिया की भी हमें अच्छे से पता है हरकतें, और हमारे वालों को भी पता है। रोड पे जब गुजरते हैं क्या हालत होती है, ना किसी चीज़ की तमीज़ है, ना खाने की तमीज़ है, ना बोलने की तमीज़ है, ना गाड़ी चलाने की तमीज़ है, किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है। एक कचरा मेंटेलिटी के लोग हो, ठीक है। उन लोगों ने बोला इनको साइड पे करो। आप लोगों से उनको खतरा होगा कि उनकी तरक्की में कुछ मसला बन जाएगा। देखो आपसे अलग कर दिया आप लोगों को कचरे को, पर आप हो अभी भी उनके गुलाम। कुछ भी चीज़ बनाओगे, लाओगे, तरक्की करोगे, जहाँ तक करोगे उनके साइन से करोगे, उनके साइन के बगैर नहीं करोगे। तो आई होप कुछ बातें अच्छी समझ में आई हो, ठीक है। बाकी मैं भी कुछ उल्टी सीधी बातें कर सकता था, तारीफ़ें कर सकता था। तो बस कोशिश करो कि सब अच्छे से रहो, प्यार से रहो, अपने आप को बनाओ भाई। तो आज के लिए इतने ही। आई होप कुछ अच्छा लगा। तो ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़।